बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसे मुल्क के मुतालिक जिसके पास इतना सोना मौजूद है जो दुनिया में शायद ही किसी और मुल्क के पास मौजूद हो, जहाँ सोने की बारिश होती हो, ऐसा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रुनेई दारुस्सलाम की। इस मुल्क में इतना सोना है, अगर इसे सोने का मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा, जहाँ का बादशाह इतनी पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहा है कि पूरी दुनिया के बादशाहों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वीडियो में शामिल है बादशाह की बेटी की वो शादी जो दुनिया की महंगी तरीन शादियों में शुमार की जाती है। इनमें कौन सी अहम रसूमात अदा की गई, इसके अलावा कितना गोल्ड, कितना डायमंड का इस्तेमाल किया गया, बादशाह का महल कितना कीमती है, बादशाह के बाथरूम और कमरों में कितने सोने का इस्तेमाल किया गया है। बादशाह के पास जो कार मौजूद है वो दुनिया की महंगी तरीन कार है जो एक बार बनाई गई है, उसके बाद दोबारा इस कंपनी ने ऐसी कार हरगिज़ नहीं बनाई। इस कार पे कितना सोना इस्तेमाल किया गया है ये भी आज की वीडियो में मौजूद है। ब्रुनेई दारुस्सलाम के मुतालिक इतनी दिलचस्प और अहम तरीन मालूमात यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो आइए फिर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे एक इस्लामी मुल्क जिसका नाम ब्रुनेई दारुस्सलाम है। इस मुल्क में आपको ढूंढने से भी गरीब नहीं मिलेंगे। दुनिया में बहुत से मुल्क बज़ाहिर अमीर तरीन नज़र आते हैं, लेकिन वो अंदर से दरहकीकत इतने मजबूत नहीं होते। लेकिन ब्रुनेई दारुस्सलाम एक ऐसा मजबूत तरीन इस्लामी मुल्क है जिसके बारे में पूरी दुनिया को कोई शक व शुबा मौजूद नहीं। ब्रुनेई की आमदनी का दारोमदार दरअसल तेल और गैस पर मुनहसर है। ये एशिया के जुनूब के जानिब वाक़ है, जो 1 जनवरी 1984 में बरतानिया से आज़ादी हासिल करके खुद मुख्तार मुल्क बना। जनूबी एशियाई ममालिक में जिस मुल्क ने दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तरक्की की वो ब्रुनेई है। इस वक्त दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारे जहनों में ये बात नक्श है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे तरक्की पजीर ममालिक ही कर्जदार ममालिक हैं, लेकिन आपकी सोच गलत भी है। अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के कई ऐसे मजबूत तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं और हर आए दिन कर्जों के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ब्रुनेई की तो ये सब उसके मुतरादिफ हैं, यानी ब्रुनेई के कर्जे आमदनी के मुकाबले में ना होने के बराबर हैं। ब्रुनेई की आवाम इंतहाई खुशहाल और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना मजबूत होगा। अब बात करते हैं ब्रुनेई के बादशाह की। उनका नाम सुल्तान हसनुल बल्किया है। इस बादशाह को यकीनन आपने सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर में ज़रूर देखा होगा। इनका लग्जरी लाइफस्टाइल आपको सोशल मीडिया चलाते हुए ज़रूर नज़र आ जाता होगा। इनकी लग्जरी लाइफ और स्टाइल को देखकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैरान और परेशान हो जाते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान सिर्फ सुनने में ही सुल्तान नहीं, सुल्तान अपनी दौलत और अपनी पूरी दुनिया से मुनफरिद शान व शौकत और शाही जाहो जलाल की बदौलत सुल्तानों के सुल्तान करार दिए जाते हैं। इनके प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी को देखकर बर्र सगीर पाको हिंद के मुग़ल बादशाह जहन में आ जाते हैं। सुल्तान ब्रुनेई का लाइफ स्टाइल दरअसल सोने के बगैर यानी गोल्ड के बगैर कुछ भी नहीं। इनको गोल्ड इतना पसंद है कि इनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज़ गोल्ड से तैयार की जाती है, जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इनकी शाहाना ज़िंदगी और इनका अवामी प्रोटोकॉल हैरत अंगेज़ है। सुल्तान ब्रुनेई जब बादशाह बने तो इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इनका पूरा नाम सुल्तान हाजी हसन बल्किया है, जो ब्रुनेई की सरजमीन पर 15 जुलाई 1946 को पैदा हुए और अब तक हयात हैं। इन्होंने अक्टूबर 1967 को ब्रुनेई के बादशाही तख्त को संभाला और अब तक संभाले हुए हैं। और ये ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं जो दुनिया के बादशाही निज़ाम में एक अजीम बादशाह हैं और उन्हें दुनिया का अमीर तरीन बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। बात करते हैं इनके असासों की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हसनुल बल्किया $30 बिलियन के मालिक हैं,
जो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मजमूई दौलत में हर हफ्ते 10 करोड़ यूरो का इजाफा हो जाता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अमीर तरीन और कितने मजबूत तरीन बादशाह हैं। सुल्तान पिछले 55 सालों से ब्रुनई के हुक्मरान हैं और आज तक तख्त नशीन हैं। सुल्तान ब्रुनई के पहले वज़ीर आज़म भी हैं। मुल्क के बादशाह होने के नाते ज़्यादा इख्तियारात और वज़ारत इन्हीं के पास हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि फला बिन फला तो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ, तो ये कहावत हसन बल्किया के ऊपर पूरी उतरती है। सुल्तान की ज़िंदगी और ठाट बाट का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि इनके इस्तेमाल में की जाने वाली हर चीज़ को सोने, चांदी, हीरो से बनाया गया है। इसलिए अगर इनको दुनिया का अयाश बादशाह नहीं लेकिन फजूल खर्च बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। अब बात करते हैं सुल्तान के महंगे तरीन महल की। सुल्तान का किला नुमा महल दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आरास्ता महल है। जी हाँ, इसमें 1788 कमरे हैं, जिनमें अक्सर की आराइश और ज़िपाइश के लिए सोने और हीरे जवाहरात का इस्तेमाल किया गया है। इस महल में ऐसे 257 बाथरूम्स मौजूद हैं जो खालिस सोने और चांदी से बनाए गए हैं। इस महल में एक ऐसा गैराज भी बनाया गया है जिसमें 150 से ज़्यादा कारें खड़ी हो सकती हैं। सुल्तान का ये महल अगर कोई देखने की ख्वाहिश रखे तो उसे कम से कम 15 दिन दरकार होने चाहिए, क्योंकि ये महल इतना खूबसूरत और दिलकश बनाया गया है कि जो इस महल के अंदर दाखिल हो जाए वो महल की शान व शौकत और सोने चांदी से किए गई दीवारों और छतों के नक्शो निगार देखकर हैरान हो जाता है। अब हम बात करते हैं सुल्तान हसन बल्किया के कीमती तरीन कपड़ों की। बादशाह जो कपड़े एक दफ़ा पहन लेते हैं वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। इनके लिबास सोने की तारों और हीरे जवाहरात से बनाए जाते हैं, जो कि इनकी ज़ाती मिल्कियत है। सुल्तान कई बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। इनका महल दुनिया का सबसे बड़ा महल है। सिर्फ यही नहीं, सुल्तान की पूरी दुनिया में तकरीबन 900 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अब बात करते हैं सुल्तान की कॉरपोरेशंस की। ये सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इनको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ रखने का बहुत शौक़ है। ये शौक़ इनको जुनून की हद तक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं। आपने सुल्तान को अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि एक गोल्डन कलर की कार में अक्सर अपने शाहाना शौकों के साथ, प्रोटोकॉल के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। ये कार दरअसल रोल्स रॉयस कंपनी की है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दफ़ा बनाई गई कार है। इस कार को मुकम्मल सोने और हीरो से बनाया गया है। अगर इसको दुनिया की महंगे तरीन कहा जाए तो झूठ ना होगा। रोल्स रॉयस कंपनी ने यह कार और इसका डिज़ाइन सुल्तान के लिए वक्फ कर दी, यानी इस जैसी कोई दूसरी कार आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी और ना ही रोल्स रॉयस कंपनी बनाएगी। इसके अलावा सुल्तान के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं। दुनिया की कई ब्रांड्स की 800 के करीब गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा गैराज भी मौजूद है जहाँ ये गाड़ियाँ पार्क करते हैं। अब बात करते हैं सोने के जहाज़ की। जी हाँ, सुल्तान के पास ये भी मौजूद है। आपने दुनिया के बहुत से बादशाह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में प्राइवेट तैयारों में सफ़र करते हुए देखे होंगे, लेकिन आज हम सुल्तान की बात कर रहे हैं तो उनके पास भी अपना एक ज़ाती मिल्कियत में तैयारा मौजूद है जिसका नाम 747 जंबो जेट है, जिसकी मिल्कियत तकरीबन 100 मिलियन डॉलर है, जो सिर्फ बाहर से गोल्डन नहीं बल्कि अंदर से भी पूरा जहाज़ गोल्ड से बनाया गया है। ये जहाज़ मुकम्मल सोने से तैयार किया गया है, जिसके अंदर हीरे, सोने और जवाहरात का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, इसको बाहर से भी सोने की चादर से कवर किया गया है, जो कि जहाज़ खरीदने के बाद किया गया था। यह तैयारा तकरीबन 100 मिलियन डॉलर की लागत से खरीदा गया, लेकिन इस वक्त इसकी कीमत 300 मिलियन डॉलर्स हैं। लगता तो ऐसा ही है कि यह जहाज़ नहीं बल्कि आसमानों में उड़ता हुआ एक कीमती महल है, जिसके अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी तरीन चीज़ें लगाई गई हैं। सुल्तान खुद भी एक बहुत अच्छे पायलट हैं और अक्सर खुद जहाज़ को ऑपरेट करते हैं। इनके पास इस जहाज़ के अलावा बहुत से और जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं सुल्तान की फैमिली की। इनकी फैमिली को
دنیا کی مہنگی ترین فیملی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ ان کی شان و شوکت، ان کی بے پناہ عیاشی اور فضول خرچی کا تو سن ہی رہے ہیں۔ اب آپ کو ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب جو کہ 15 دن تک جاری رہی اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ سلطان کی بیٹی کی شادی پر تقریباً $55 ملین کا خرچہ آیا اور تقریباً 25 سے 30 ریاستوں کے سربراہان نے اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کی، اور اس نئے جوڑے کے لیے ایک ایسی گاڑی کو تیار کروایا گیا جو خالص سونے یعنی 24 کیرٹ سونے سے تیار کی گئی تھی۔ یہ شادی دنیا کی مہنگی ترین شادی تھی۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو ایک ایسا تاج سے سجایا جو مکمل ہیروں سے بنا ہوا تھا۔ دلہن کے لباس، جوتے اور جیولری ٹوٹل سونے اور ہیروں سے تیار کروائی گئی تھی۔ حتیٰ کہ دلہن کے میک اپ میں بھی سونے اور ہیروں کا استعمال کیا گیا، جو شہزادی کے چہرے پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہیروں سے ظاہر ہوتا تھا۔ سلطان حسن البلقیہ بہت امیر ترین بادشاہ ہیں، اور سب سے بڑی بات ایک اسلامی ملک کے بادشاہ ہیں۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر سلطان، اپنے ملک کے لوگ اور خود سلطان اتنے مضبوط ہیں تو یہ اپنی آمدنی کا وہ حصہ جسے اسلام میں صدقہ، زکوٰۃ یا فطرانہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ آج تک ہم نے اور آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ دوسرے کسی اسلامی ملک میں برونئی کے سلطان کی طرف سے مدد کی گئی ہو۔ اس وجہ سے سلطان کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن سلطان اپنے ملک کے ساتھ بہت مخلص ہیں۔ سلطان انتہائی پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ شخص ہیں جو اپنے ملک اور ان کی عوام کے حق میں بہت اچھے ہیں۔